सुहागरात की रात मैं बेसब्री के साथ अपनी बीबी का इंतजार कर रहा था। और फिर जैसे ही मेरी बीबी कमरे में आई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने एक पल का देर किए बगैर ही उसके कपड़े उतारकर उसके साथ रोमांस करने लगा। लेकिन अचानक से उसी वक्त मेरी सासू माँ मेरे पलंग के नीचे से निकल गई और फिर मुझे कहने लगे, अब तुम मेरे साथ भी। मेरा नाम नुकुल है, मेरी उम्र 26 साल है। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है, जिस दिन का इंतजार मैं कब से बेसब्री के साथ कर रहा था। मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते मेरे मम्मी पापा देखते थे, लेकिन मैं जिद पे अड़ा था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की से करूंगा जिससे कि मैं सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। आखिर बहुत कोशिश करने के बाद मेरे मम्मी पापा मेरी शादी मेरी मनपसंद की लड़की रूही के साथ करने के लिए तैयार हो गए और आज मेरी शादी धूमधाम से रूही के साथ हो गई थी। सारे बारात वापस चले गए थे, लेकिन आज मैं अपने ससुराल में ही था क्योंकि यहाँ पर रिवाज था कि शादी के बाद लड़के को अपने ससुराल में ही सुहागरात मनाने को रहता था। और यह परंपरा रूही के खानदान वाले और इस गांव के सारे महिला पुरुष बहुत ही पहले से निभा रहे थे। इसीलिए मैं रूही को विदा करके न ले जा पाया और अब मैं 2 दिन अपने ससुराल में ही रुकने वाला था। मैं खुश इसलिए था, आखिरकार आज वह दिन आ ही गया था जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। आज मेरी सुहाग रात थी। मेरी बीबी रूही बहुत ही खूबसूरत है, इतनी ज्यादा खूबसूरत कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। शादी के बाद पहली रात का मजा कुछ अलग ही होता है। जब से मेरी शादी तय हुई थी तब से मैं इस पल का इंतजार करके थक चुका था, और आज जब वह दिन आया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं कमरे में अपनी बीबी के साथ बैठा था और मेरी बीबी घूंघट ओढ़कर शादी के जोड़े में दुल्हन की तरह बेड पर बैठी हुई थी। मैं उसके करीब गया और उसका घूंघट उठाया। वैसे तो मैं रूही को बहुत ही बार देखा था, लेकिन आज रूही कामत ढा रही थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उस पर टूट पड़ूं और उसे जी भरकर प्यार कर लूं, लेकिन आज की रात को मैं थोड़ा यादगार बनाना चाहता था। अब मैंने अपनी बीबी के एक एक करके सारे कपड़े उतारने शुरू किए और मैं उसकी तारीफ ही किए जा रहा था कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और आज तुम्हें पाकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अभी मैं उसके प्यार भरी बातें कर ही रहा था, उसके पर प्यार और रोमांस का यह सभी करने वाला था। बातचीत खत्म करके मैंने लाइट बंद कर दिया और जैसे भी मैं बीबी के साथ रोमांस करने लगा, उसको चूमने लगा, वैसे मुझे कमरे में कुछ आवाज महसूस हुआ। मैंने तुरंत कमरे की लाइट जलाई और जैसे मैंने लाइट जलाई, मैंने अचानक से कमरे में जिसे देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरी सास मेरे बेड के नीचे छुपी हुई थी। मैंने उन्हें देखते ही कहा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और आप मेरे कमरे में कैसे आ गए? मेरी बात सुनने के बाद मेरी सास मुझे जो बोली उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई गलत सुन लिया हूँ। वह मुझे बोली, देखो तुम जो करने जा रहे हो वह तुम बेफिक्र होकर करो। तुम ये मत सोचो कि मैं यहाँ पर हूँ। मैंने कहा, सासू माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आज आपकी बेटी की सुहागरात है, आप यहाँ पर रहेंगी तो हम लोग सुहागरात कैसे मनाएंगे? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मेरी बातें सुनकर वो कहने लगी, तुम यह सोचो कि तुम दोनों के अलावा और यहाँ पर कोई नहीं है। मैंने कहा, मैं ये कैसे सोच सकता हूँ जब आप यहाँ पर हैं? आपके कहने पे हम ये सब कैसे कर सकते हैं? वो कहने लगी, यह हमारे घर की परंपरा है, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से हूँ। मैंने कहा, "यह कौन सी परंपरा है कि आप हमारे कमरे में हमारे सामने बैठे रहेंगी और मैं अपनी बीबी के साथ सुहागरात मनाऊंगा? यह कैसे हो सकता है? मैंने आज तक ऐसा घटिया परंपरा के बारे में नहीं सुना है। अब मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने रूही को कहा, अपनी माँ को समझाओ। मुझे लगता तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो इनके मन में कोई खोट नजर आ रही है। मुझे तो लगता है कि यह नहीं चाहती है कि हम दोनों की शादीशुदा जिंदगी स्टार्ट हो। यह हमें सुहागरात नहीं मनाने देगी। मैं काफी गुस्सा हो गया था, लेकिन मेरी सासू माँ को मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो तो कमरे से जाने को तैयार ही नहीं थी। अब रात ऐसे ही बीत गई। हम तीनों यूं ही कमरे में सुबह होने तक चुपचाप बैठे रहे। अगले दिन गांव में पंचायत इकट्ठा हुई। मुखिया के सामने सभी लोग इकट्ठा हुए तो मुखिया मेरी सासू माँ से कहने लगी, तो कैसी रही तुम्हारी बेटी और दामाद की सुहागरात? मेरी सासू माँ कहने लगी, सुहागरात बहुत ही अच्छी थी। लेकिन मुखिया कहने लगा, ऐसे में कैसे यकीन करूंगा? एक काम करो, तुम वहां बेड पर सुहागरात वाले दिन जो चादर बिछाई थी वो चादर लाकर दिखाओ। मेरी सासू माँ ने वह चादर दिखाई, लेकिन उस पर कुछ नहीं था। मुखिया ने कहा, इस शादी को हम नहीं मानते।
क्योंकि इस पर कुछ भी नहीं है। मतलब उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। मैं तो बस चुपचाप खड़े उनकी बातों को सुन रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था यह सब क्या चल रहा है। वहां पर मैंने एक आदमी से पूछा तो कहने लगा, हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब किसी नई जोड़ी की शादी होती है और जब वह लोग सुहागरात मनाते हैं तो उस दिन सुहागरात वाले कमरे में लड़की की माँ भी रहती है और लड़की की माँ के सामने ही नई दुल्हा दुल्हन को आपस में सुहागरात मनाना पड़ता है, जिससे कि लड़की की माँ अपनी आंखों से देख सके। पर मैंने कहा ऐसा क्यों? तब उस आदमी ने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का मानना है कि अगर पहली रात लड़का और लड़की के संबंध अच्छे रहे तो हमेशा उसके संबंध अच्छे ही रहेंगे। अगर पहली रात में कुछ नहीं हुआ तो समझो कि शादी नहीं चल पाएगी और फिर शादी को हम लोग खारिज कर देते हैं। मैंने कहा भला ये कैसी परंपरा है? हमारे कमरे में हमारे सामने सासू माँ बैठी रहे और हम लोग उनके सामने सुहागरात मनाए। हम उनके सामने ऐसे कैसे कर सकते थे? इसलिए मैंने उस रात कुछ भी नहीं किया। वह आदमी कहने लगा, इस गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती है लड़के को सुहागरात यहीं पर मनानी पड़ती है और सुहागरात में लड़की की माँ उसी कमरे में होती है और सब कुछ अपनी आंखों से देखती है। अगली सुबह फिर से पंचायत बैठाई जाती है। उसके बाद पंचायत के द्वारा यह फैसला लिया जाता है कि जो भी गांव की इस परंपरा को नहीं मानेगा उसके लिए शादी नहीं मानी जाएगी। मैं अपनी बीबी से अलग नहीं होना चाहता था क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। मुझे किसी भी हाल में अपनी बीबी को विदा करके अपने घर ले जाना था। मेरे मम्मी पापा अपनी बहू का इंतजार कर रहे थे और फिर ना चाहते हुए भी इस गांव की परंपरा के अनुसार मुझे अपनी सासू माँ के सामने ही अपनी सुहागरात मनाने की शर्त माननी पड़ी, क्योंकि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था और इस गांव का यही रिवाज था। मैंने पंचायत के लोगों को कहा, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कमरे में मेरी सास थी इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। बाकी मैं अपनी बीबी से बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। आज लोगों ने मुझे अपने इस रिवाज के बारे में मुझे बता दिया। अब मैं अपनी बीबी के लिए इस परंपरा को निभाऊंगा। मुझे एक दिन का मौका दीजिए। आज मैं फिर से अपनी सुहागरात मनाऊंगा। उन्होंने मुझे एक आखिरी मौका दे दिया और अब सासू माँ के सामने ही मैंने सुहागरात मनाई। मेरी सुहागरात देखकर सासू माँ भी हैरान थी और वो भी शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी। अगले सुबह पंचायत को उन्होंने सब कुछ बताया, किस तरीके से मेरे दामाद ने मेरी बेटी के साथ संबंध बनाया और इस तरीके से हमारी सुहागरात हुई और मैं अपनी बेबी को लेकर अपने शहर अपने घर वापस आ गया। अब हम दोनों खुशी खुशी एक साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।